हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आईआईटी जेईई सब्जेक्टिव के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑप्टिक्स चैप्टर के। ये पार्ट 2 है ऑप्टिक्स सीरीज का। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड किया है मैंने अपने चैनल पे। ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस आने वाली हैं। सो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लो ताकि तुम्हें हर एक नोटिफिकेशन मिल जाए मेरी वीडियोज़ का। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। आईआईटी जेईई 1979 में आया था, जेईई एडवांस 1979। A rectangular block of glass is placed on a printed page lying on a horizontal surface. Find minimum value of refractive index of glass for which the letters on the page are not visible from any of the vertical faces of the block. Okay, so guys, इसमें हमें गिवन है एक प्रिंटेड पेज है, उसके ऊपर हमने रख दी हमारी रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ ग्लास और हमें मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है जिससे हमें साइड से कोई भी इमेज ना दिखे। ठीक है, सो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम डायग्राम बना लेते हैं पहले। ठीक है, अज्यूम करते हैं ये हमारा प्लेन ऑफ पेपर है, ठीक है, साइड व्यू से। ठीक है, और ये हमारे पास ब्लॉक है जो हमने उसके ऊपर रख दिया है, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ये रेक्टेंगल दिख नहीं रहा लेकिन मान लो, ठीक है। सो इसमें अब हम रे डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, जो इंसिडेंस रे है वो इस तरफ से आएगी। मैं मान लेता हूँ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है ये, ठीक है। इस पॉइंट से रिफ्रैक्टेड रे जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और हम ये चाहते हैं कि रे जो है वो यहाँ से एमिट ना हो, ठीक है। यानी कि ये जो रे है या तो फिर ये अलोंग द साइड जाएगी बिल्कुल ग्रेज करती हुई, या तो फिर ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करेगी, ठीक है। सो अज्यूम करते हैं ये है नॉर्मल, ये है एंगल x, ठीक है। सो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू c, वेयर c इज द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। c जो हमारा क्रिटिकल एंगल है। ऑलराइट, अब हमारे पास क्या है, मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। अब ये जो है ये इस सरफेस का नॉर्मल है, ठीक है। सो ये जो एंगल होगा ये कितना है, ये होगा 90 माइनस एक्स। ओके, 90 माइनस एक्स है। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर x हमारा मिनिमम है तो इससे क्या हमें पता चलता है कि 90 माइनस एक्स जो होगा वो मैक्सिमम होगा, ठीक है। जैसे जैसे x को डिक्रीज करते जाएंगे वैसे वैसे 90 माइनस एक्स इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। 90 माइनस एक्स क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी इंक्रीज करेगा तो हमारा 90 माइनस एक्स जो एंगल है वो भी इंक्रीज करेगा, ठीक है। दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर 90 माइनस एक्स इंक्रीज करता जाएगा तो हमारा एक्स जो है वो डिक्रीज करता जाएगा, ठीक है, सिंपल। सो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारा जो इंसिडेंस एंगल है इस सरफेस पे वो होना चाहिए मैक्सिमम। अब मैक्सिमम इंसिडेंस कितना हो सकता है, 90 डिग्रीज का, ठीक है, बिल्कुल ग्रेजिंग इंसिडेंस की तरह, ठीक है। सो हमारे पास अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सरफेस पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास है 1, ठीक है। एयर का होता है 1 और इसका हम अज्यूम कर लेते हैं म्यू। ऑल राइट, सो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा म्यू साइन 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 डॉट साइन 90, ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय साइन 90, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी म्यू कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, साइन 90 भी 1 होता है, ठीक है। सो म्यू इज इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स, ठीक है। अब हम दूसरे सरफेस पे यूज करते हैं। दूसरा सरफेस हमारा ये वाला है, ठीक है, सेकंड सरफेस। सो दिस विल बी म्यू साइन एक्स इज इक्वल टू 1 डॉट साइन 90, ठीक है। मैं ग्रेजिंग इंसिडेंस वाला केस कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि x जो है, x की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, c, तभी जाके वो ग्रेजिंग इंसिडेंस करेगा। उसके बाद हमारी x की जो भी वैल्यू होगी उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का केस आ जाएगा, ठीक है। सो मिनिमम हमारा जो x होगा वो कितना होगा, c के बराबर, ठीक है। सो हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास क्या आएगा, म्यू इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स, ठीक है। अब म्यू जो है हमारा, म्यू इज इक्वल टू 1 बाय कॉस एक्स एंड ऑल्सो इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स, ठीक है। अब हम x को अगर सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारे पास x क्या आएगा, x शुड बी 45 डिग्रीज, ठीक है। 45 डिग्रीज पे साइन और कॉस की वैल्यू बराबर होती है, ठीक है, दैट इज 1 बाय रूट 2, ठीक है। सो हमारे पास म्यू की क्या वैल्यू होगी, म्यू विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2, दिस इज 1.414, ठीक है। सो ये मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिससे हमें साइड से कोई भी इमेज नहीं दिखेगी, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में गाइस जरूर पहले डायग्राम बनाओ, ठीक है। तुम्हें क्या चीज मिनिमम चाहिए उसके कॉरस्पॉन्डिंगली तुम बैक ट्रेसिंग करो, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने सरफेस 2 से स्टार्ट किया था और फिर मैं आया सरफेस 1 पे इस एल्गोरिथम के थ्रू, ठीक है।
x हमारा मिनिमम कब होगा, जब 90 माइनस एक्स मैक्सिमम होगा। 90 माइनस एक्स मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस मैक्सिमम होगा। ठीक है, सो 1979 का क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आया था 1980 जे एडवांस में। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 21 सेंटीमीटर्स इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर of radius of curvature 10 centimeters. A glass slab of thickness 3 centimeters and refractive index 1.5 is then placed close to the mirror in the space between the object and the mirror. Find the position of image formed. You may take the distance of the near surface of the slab from the mirror to be 1 centimeters. So guys, हमें क्या क्या गिवन है, इसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन है 21 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द कनकेव मिरर, और कनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो गिवन है 10 सेंटीमीटर्स, सो मतलब इसकी फोकल लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर्स। ऑल राइट, और हमें गिवन है एक ग्लास स्लैब है ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में, जिसका थिकनेस है 3 सेंटीमीटर्स और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू विच इज इक्वल टू 1.5, और हमें गिवन है कि स्लैब का जो नियरेस्ट सरफेस है वो है एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। सो पहले हम इसमें थोड़ा रफ डायग्राम बना लेते हैं। अज्यूम कर लेते हैं हमारा मिरर है, ये हमारे पास है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये है हमारे पास हमारा स्लैब। ऑल राइट, यहाँ पे है हमारा ऑब्जेक्ट O और ये है हमारा कनकेव मिरर। ठीक है, सो गाइज इसको थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। सो जो भी रे ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से मिरर तक जाएगी वो पहले अंडरगो करेगी रिफ्रैक्शन के। ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, आइए देखते हैं क्या होगा। जैसे हमारे पास ये रे ऑफ लाइट है, ये अंडरगो हुई रिफ्रैक्शन में, फिर ये गई मिरर की तरफ। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि मिरर के अकॉर्डिंग जो रे ऑफ लाइट है वो आ रही है यहाँ से। ठीक है, थोड़ा रफली बना रहा हूँ, सो प्लीज बेयर विद मी। सो मिरर के अकॉर्डिंग जो रे ऑफ लाइट है वो यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं O डैश। सो यहाँ पे रिफ्रैक्शन की वजह से एक शिफ्ट आ गया। ठीक है, और ये शिफ्ट हम फाइंड कर सकते हैं, इसका तुमने फॉर्मूला पढ़ा होगा, O डैश विल बी इक्वल टू T टाइम्स 1 माइनस 1 बाई म्यू। ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, बेसिकली T जो है वो रियल पाथ होता है। ठीक है, और T बाई म्यू जो होता है वो होता है ऑप्टिकल पाथ, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, हमारे पास आता है शिफ्ट। सो T इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर टाइम्स 1 माइनस 1 बाई 1.5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 3 टाइम्स 1 माइनस 2 by 3, this is 3 minus 2 by 3 times 3, this is 1 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो हमारे पास जो शिफ्ट आ गया वो आ गया 1 सेंटीमीटर्स। इनिशियल हमें गिवन था ये जो पूरा डिस्टेंस था, ये कितना गिवन था हमें 21। सो अब हमारे पास कितना आ गया डिस्टेंस 20। ठीक है, सो मिरर के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट है वो है एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द पोल, और ये हमें गिवन है थिकनेस 3 सेंटीमीटर्स, और हमें ये वाला डिस्टेंस भी गिवन था 1 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है। इमेज की पोजीशन हम फाइंड करेंगे, हमारा बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला है उसके लिए। ठीक है, 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ। ठीक है, सो साइन कन्वेंशंस को नहीं भूलेंगे, 1 बाई वी माइनस 1 बाई 20 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 5। दिस विल बी v इज इक्वल टू 20 टाइम्स 5 अपॉन माइनस 15। ठीक है, दिस इज नेगेटिव ऑफ 20 बाई 3 सेंटीमीटर्स। कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट किया है, लेकिन तुम वेरीफाई कर लेना, यही आएगा। ठीक है, सो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आया, माइनस 20 बाई 3 सेंटीमीटर्स, ये आया हमारा आंसर। नहीं, जो भी रे मिरर से रिफ्लेक्ट करके आएगी वो भी तो अंडरगो करेगी रिफ्रैक्शन के। ठीक है, और उसकी वजह से जो हमारा इमेज बनेगा उसमें भी तो एक शिफ्ट आएगा। ठीक है, सो ऑलरेडी हमने शिफ्ट कैलकुलेट किया था, शिफ्ट इज ऑफ 1 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सो हमारे पास जो असली इमेज जो बनी है v विल बी इक्वल टू माइनस 20 बाई 3 माइनस 1, दिस इज माइनस 23 बाई 3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कुछ आएगा 7.67 सेंटीमीटर। ठीक है, नेगेटिव साइन बस ये इंडिकेट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में है। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे हमारे पास इमेज भी शिफ्टेड थी और ऑब्जेक्ट भी शिफ्टेड था, उसकी वजह से हमें ये ऑपरेशन 2 बार यूज करना पड़ा। ठीक है, बाकी ज्यादा कुछ था नहीं इस क्वेश्चन में खास। यूजुअली स्टूडेंट्स यहाँ पे बस यही मिस्टेक करते हैं कि वो इंसिडेंट रे के टाइम पे तो प्रोफाइल बना लेते हैं शिफ्टेड, लेकिन रिफ्लेक्टेड रे के टाइम पे वो भूल जाते हैं। ठीक है, केयरलेस नहीं होना यहाँ पे बिल्कुल भी। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। ठीक है, सो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया हमारा सॉल्व। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और प्रोबेबली इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ये आया था 1980 में IIT JEE एडवांस में। ठीक है, इसमें हमें गिवन है a telescope has an objective of focal length 50 centimeters and an eyepiece of focal length 5 centimeters. The least distance of distinct vision is 25 centimeters. The telescope is focused for distinct vision on scale 200 centimeters away from objective. Calculate separation between objective and eyepiece. Second, magnification produced. So हमें given क्या, focal length of objective
FO दिस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर्स, और हमें गिवन है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, FE से डिनोट कर रहा हूँ उसको मैं, ठीक है, दिस इज 5 सेंटीमीटर्स, और हमें गिवन है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन विच इज 25 सेंटीमीटर्स, D इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर्स, और हमें गिवन है टेलीस्कोप इज फोकस्ड फॉर डिस्टिंक्ट विजन ऑन स्केल 200 सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव से जो है वो है 200 सेंटीमीटर्स अवे, सो यहाँ से हमारी रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, सो दिस इज नेगेटिव 200 सेंटीमीटर्स, और हमारी फोकल लेंथ कितनी होगी, फोकल लेंथ विल बी प्लस 50 सेंटीमीटर्स, ठीक है, FO। सो हमारे पास यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो कहाँ पे बनेगी, हम वही यूज करते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, सो दिस इज 1/f की जगह आ गया हमारे पास f0 इज प्लस 50, ठीक है, दिस इज 1/v, v हमें फाइंड करना है, माइनस 1/u, u इज ऑलरेडी नेगेटिव 200, सो दिस विल बी प्लस 200, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आएगा, v इज इक्वल टू 200 टाइम्स 50 अपॉन 200 माइनस 50, ठीक है, दिस विल बी 200 टाइम्स 50 अपॉन 150, दिस इज 200/3 सेंटीमीटर्स। सो ये हमारे पास आई इमेज की पोजीशन, ठीक है। अब हम देखते हैं आईपीस के लिए, हमारे पास यहाँ पे गिवन है केस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है, सो हम आईपीस के लिए यूज करते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है, फोकल लेंथ विल बी 1/5 एंड दिस विल बी, v कितना होगा यहाँ पे, v विल बी इक्वल टू माइनस 25 एंड u हमें फाइंड करना है, ठीक है, सो दिस विल बी u इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 1/25 प्लस 1/5, ठीक है, सो दिस विल बी, इसको अगर हम सॉल्व करें हमारे पास क्या आएगा, 25 टाइम्स 5 अपॉन 25 प्लस 5 दिस इज 30 नेगेटिव साइन के साथ, 5 6 30। अटेंशन एवरीवन, यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी मेरे से, सॉरी, यहाँ पे u नहीं आएगा, यहाँ पे u रेज़ टू पावर -1 आना था, ठीक है। मुझे पता तुम सब समझदार हो इस चीज के लिए, लेकिन कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया, बाकी सारे स्टेप्स सही हैं, ठीक है, और कैलकुलेशंस भी सही हैं। मेरा नेक्स्ट स्टेप का जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है। सो नाउ लेट अस कंटिन्यू, दिस इज u इज इक्वल टू नेगेटिव 25/6। सो अगर मैं सेपरेशन की बात करूं, सेपरेशन कितना होगा, सेपरेशन अगर हम दोनों लेंस का देखें, ठीक है, यहाँ पे हमारी इमेज बन रही थी फर्स्ट वाली मिरर से, ठीक है, वो बन रही थी एट अ डिस्टेंस ऑफ 200/3 सेंटीमीटर्स, ठीक है, सो दिस इज 200/3, और ये हमारे पास कितना आया था, हमने फाइंड किया था, दिस इज नेगेटिव 25/6। सो हमारे पास जो एक्चुअल डिस्टेंस आएगा दोनों के बीच में, दिस विल बी इक्वल टू 200/3 प्लस 25/6, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव साइन सिर्फ साइन कन्वेंशन की वजह से था, नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि ये बिहेव कर रहा था एज एन ऑब्जेक्ट, तो रे ऑफ लाइट जो होगी हमारी इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है, सो यहाँ से जो भी डिस्टेंस इस साइड होगा वो होगा नेगेटिव। सिमिलरली हमने यहाँ पे भी ऐसा किया था, ये वाला नेगेटिव था और ये वाला डिस्टेंस था हमारा पॉजिटिव, ठीक है। सो d हम कैलकुलेट करेंगे, d हमारे पास कितना आएगा, d विल बी इक्वल टू 70.8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। और अगर मैं बात करूं मैग्निफिकेशन की, आपको पता होना चाहिए कि जब मिरर हमारे सीरीज में लगे होते हैं इस तरह से, तो मैग्निफिकेशन जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, ठीक है। अगर इसकी m1 थी, इसकी m2 थी, सो हमारे पास जो नेट मैग्निफिकेशन आएगी वो आएगी m1 मल्टीप्लाई बाय m2, ठीक है। अब m1 कैसे फाइंड करेंगे, मैग्निफिकेशन हमें पता है, मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ v बाय u, ठीक है। इसको हम फाइंड कर सकते हैं, दिस इज माइनस ऑफ -25 अपॉन -25/6, सो दिस विल बी इक्वल टू -6, ठीक है। और m2 हमारे पास कितना आएगा, m2 है हमारे पास नेगेटिव ऑफ v बाई u, m2 विल बी नेगेटिव ऑफ 200/3 अपॉन -200, दिस इज 1/3, ठीक है। सो मैग्निफिकेशन कितना होगा, नेट मैग्निफिकेशन विल बी इक्वल टू m1 टाइम्स m2, सो दिस इज -6 टाइम्स 1/3, दिस इज -2। सो ये हमारे पास आ गया आंसर, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ था नहीं, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। टेलीस्कोप का तुम्हें पता होना चाहिए कैसे ऑपरेट करते हैं अलॉन्ग विद माइक्रोस्कोप एंड अदर ऑप्टिकल डिवाइसेस, ठीक है। सो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन के साथ हम वीडियो करते हैं, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करो, ठीक है। चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन भी दबाओ और कमेंट्स में जरूर सजेशन देते रहो, ठीक है। अभी तक तो वैसे किसी ने दिया नहीं, बट स्टिल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये क्रेटोस फिजिक्स चैनल है, यहाँ पे हर एक की सुनी जाएगी। ये बीजेपी का चैनल नहीं है जिन्होंने अपने कमेंट्स डिसेबल कर रखे हैं, ठीक है। सो गाइज कमेंट्स में जरूर मुझे सजेशंस भी दो और फीडबैक भी दो।
अगर कोई चीज़ आपको खराब लगती है तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू इम्प्रूव ऑन इट। सो गाइज सी या एंड हैव अ नाइस डे, गुड बाय।